गांधी इस बात को अपने जीवन काल में कई बार कहा, मरने से 3 बार कहा कि तुम जो ये सफाई का काम कर रहे हो, जो टट्टी उठा रहे हो, जो कूड़ा उठा रहे हो, जो सूर पाल रहे हो, जो लाश पर से कफन ले रहे हो, ये बहुत महान काम है। गंदगी को साफ करना महान काम है। और यदि मैं अगले जन्म में यदि मैं पैदा हूँ तो मैं किसी भंगी के घर में पैदा हूँ, लेकिन गांधी नंबर 1 का नाटकबाज, ढोंगी। मैं गांधी से यदि मैं जिंदा होता उस समय तो गांधी से कहता कि गांधी जी, तुम्हें किसने रोका है? तुम पिछले जन्म का क्यों इंतजार कर रहे हो? अरे इसी जन्म में तू भी हमारी तरह सिर पे टट्टी का टोकरा ढो के देख, हमारी तरह तू सूअर पाल के देख। गांधी, तू हमारी तरह झाड़ू लगा के देख। तो गांधी, तू हमारी तरह तू जो है महंदोल में घुस के देख। हमारे बीच हैं वरिष्ठ समाज सेवी रमेश चंद्र गौतम जी। आज देखा जाए तो एक ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिसने मैतर समाज में जन्म लेके और उस समाज को जगाने का काम किया। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से वाल्मीकि समाज को बहुत कुछ देने का काम किया। और उसी विषय पे आज एक गंभीर चर्चा के लिए हमारे बीच हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी रमेश चंद्र गौतम जी है। क्या कहना चाहते हैं आप जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में? सबसे पहले सभी को जय भीम, जय वाल्मीकि जी। मैं इस देश के दलित शोषित से पीड़ित अर्थात हजारों सालों से हिंदू धर्म की जो सड़ी गली व्यवस्था, जो सारी इंसानियत मान्यताओं की सारी क्रूरता को पार करके एक भारत देश के अंदर करोड़ों लोगों को सफाई करने के लिए, हम लोगों को एक नरक जैसा जीवन बिताने के लिए मजबूर किया। हम हजारों साल से टट्टी उठाते रहे, हजारों सालों से, और आज भी उठाते चले आ रहे हैं। हम मरे हुए मुर्दे से कपड़ा लेते रहे, कफन लेते रहे। हम सुअर पालने पर मजबूर किया गया, हमें रोटी मांग करके खाने के लिए मजबूर किया गया। हम पूरे देश की हजारों सालों से गंदगी साफ करते रहे, लेकिन इस देश के गंदी मानसिकता के लोगों ने हम लोगों को ही हमें नीच कहा। तो इस समाज के अंदर एक ने 2 बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई हैं। एक मसीहा 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर जिले यूपी में पैदा हुए, जिनका नाम दुनिया के कोने कोने में जाना जाता है, श्रद्धेय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो वहाँ पैदा हुए। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनकी जॉब लगी शिक्षा के बाद में, और देहरादून में जाके बस गए। उन्होंने एक बहुत ही सनसनीखेज वाली पुस्तक लिखी, जिसको पढ़ कर के मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं। तो उस पुस्तक का नाम है झूठन। उस झूठन पुस्तक में जो उन्होंने समाज का आईना दिखाया है, मुर्दे लोगों को जो उन्होंने झकझोरा है, इस देश की क्रूर व्यवस्था जो हिंदुओं द्वारा, जो अपने आप को श्रवण जाति के लोग कहते हैं, उन्होंने हम लोगों के साथ में छुआछूत, भेदभाव, शोषण का जो धर्म का जो अमली जामा पहना करके हमारा शोषण किया। और वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बचपन से लेकर के और आखिर तक जो छुआछूत के भेदभाव का, शोषण का जो अपमान झेलते रहे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ना जाने किस हरामजादे ने जात पात ऊंच नीच बनाई। तो मैं कहता हूँ श्रद्धेय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, वो हरामजादा है मनु, जिसने मनुस्मृति में ऊंच नीच, भेदभाव और हम लोगों को भंगी कहा, चूड़ा कहा।
तो मैं थोड़ा बता दूं, इस देश के अंदर जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जितने भी दलित शोषित पीड़ित हैं, हम सब के सब भंगी हैं, हम सब के सब चूड़े हैं। ये हिंदू ने, श्रवण जाति के हिंदू ने हमें कहा। तो उसका मीनिंग है कि जिस समाज के हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, दीक्षा समाज से भंग कर दिया गया हो, उस समाज को, वर्ग को भंगी कहा जाता है। जिस समाज के मान, सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, दीक्षा, हक, अधिकार चूर चूर कर दिए गए हो, उसे चूड़ा हिंदू कहते हैं। तो गौतम जी, देखा जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद में जब एक इंटरकास्ट मैरिज की शादी की बात हुई, तो वहां उन्होंने जो अपमान झेला, उसके कुछ अंश हमारे दर्शकों के लिए और बता दीजिए। जी, मैं झूठन पुस्तक पढ़ने के बाद में उनकी जो एक तरह से आत्मकथा है, वो मैंने जब पढ़ी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन से ही वो अपमान झेलते रहे, जात पात छूत का, और उनकी मदर कई बार, उनकी माता जी कई बार उनको इस पेशे से जोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो देखते थे कि माँ का तिरस्कार होता था। केवल कूड़े उठाने तक तो वहाँ पर जा सकते थे, लेकिन उससे 2 कदम यदि अंदर रख दिया तो इस देश के पाखंडी, जात पात को मानने वाले लोग गाली दे करके, अपमान भरे शब्दों से चिल्ला के कहते कि भंगन दूर रहे। उस मासूम बालक अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सम्मान को चोट लगती थी, उनको नफरत होने लगी, उनका स्वाभिमान आशा से जागरा था। लेकिन जब वो पढ़ लिख करके योग्य हुए तो एक श्रवण जाति की महिला उनसे प्रभावित हो गई, क्योंकि वो शीलवान थे, चरित्रवान थे, पढ़े लिखे थे, सुंदर थे। उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जैसे उस लड़की के परिवार के लोगों को पता चला तो केवल ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित होने के नाते उस परिवार के लोगों ने, श्रवण जाति के लोगों ने कितना अपमान किया, कितना तिरस्कार किया। और वो पूरे समाज को देखते थे कि भाई हम लोग रोटी मांग मांग के जो खाते हैं। जो झूठन जो पुस्तकें लिखी, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको झूठन का एहसास होगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका स्वाभिमान जागेगा। इसलिए जो जात पात, छुआछूत, भेदभाव वो झेलते रहे, तब इन्होंने कहा कि ना जाने किस हरामजादे ने इस देश के अंदर जात पात बनाई है। श्रद्धेय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो पुस्तक लिखी झूठन, मैं समाज के सभी लोगों से, और खासकर जो अपने आप को समझदार कहता हो, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता हो, जो समाज के नेता हों, जो मेरे समाज के अफसर, अधिकारी, पढ़े लिखे सभ्य लोग हों, उन सब से, और खासकर जो मेरी बहन बेटियां हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि एक तो हम सब लोगों को मिलकर के 30 जून 1950 को विद्वान श्रद्धेय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म दिवस है, मैं एक तो पूरे देश के लोगों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ में निवेदन करता हूं कि हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में उनकी जयंती मनाएं। उनके साहित्य जो पुस्तक है झूठन, हम उसको अवश्य पढ़ें, तभी हम अपने सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकारों को पहचान पाएंगे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपमान झेलते झेलते फिर उन्होंने हिंदू धर्म को ठोकर मारी। वो तब जाकर के जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक उन्होंने एक लाइब्रेरी से पढ़ी। तो मैं समाज के सभी बुद्धिजीवी, जागरूक लोगों से, बहनों से, नेताओं से, अफसर अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस देश में हिंदू धर्म ने हमें बनाया मेहतर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया हमें बेहतर। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि भंगी समाज के, चूड़े समाज के, वाल्मीकि समाज के, यदि किसी के व्यक्ति के गले में टाई लगी हुई हो, वो अफसर अधिकारी हो, तो इस देश का कौन सा हिंदू ऐसा है जो देख करके खुश हो तो बधाई देता हो। इस देश में हर एक हिंदू यही चाहता है कि
हम भंगियों के हाथों में, हम वाल्मीकियों के हाथों में पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होने से लेकर मरने तक हजारों सालों तक हमारे हाथ में केवल झाड़ुओं से पे टोकरा हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे मसीहा थे, उन्होंने मेहतर से हमें बेहतर बनाया। हमारे सिर पे टोकरा नहीं, बल्कि हमारे सिर पर, हमारे पीठ पर वो पुस्तकों का बैग, स्कूलों का बैग देखना चाहते थे। वो अधिकार भी हमें दिए और हम लोगों को शिक्षा के अधिकार दिए, टाई लगाने का अधिकार जो दिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपको यदि बेहतर बनना है तो बेहतर बने रहिए, और यदि बेहतर बनना है तो बेहतर केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चल करके हम बेहतर बन सकते हैं। गांधी, जिसको कुछ मानसिकता के रोगी, पागल और खासकर नेता जो गांधी के चेले चमचे और कुछ ऐवे संतानें जो गांधी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं, गांधी इस बात को अपने जीवन काल में कई बार कहा, मरने से 3 बार कहा कि तुम जो ये सफाई का काम कर रहे हो, जो टट्टी उठा रहे हो, जो कूड़ा उठा रहे हो, जो सूर पाल रहे हो, जो लाश पर से कफन ले रहे हो, ये बहुत महान काम है। गंदगी को साफ करना महान काम है। और यदि मैं अगले जन्म में यदि मैं पैदा हूं तो मैं किसी भंगी के घर में पैदा हूं, लेकिन गांधी नंबर 1 का नाटकबाज, ढोंगी। मैं गांधी से यदि मैं जिंदा होता उस समय तो गांधी से कहता कि गांधी जी, तुम्हें किसने रोका है? तुम पिछले जन्म का क्यों इंतजार कर रहे हो? अरे इसी जन्म में तू भी हमारी तरह सिर पे टट्टी का टोकरा ढो के देख, हमारी तरह तू सूअर पाल के देख। गांधी, तू हमारी तरह झाड़ू लगा के देख। गांधी, तू हमारी तरह तू जो है महनूल में घुस के देख। मैं गांधी की ऐवे संतानों से, ढोंगी पाखंडी नेताओं से, गांधी के प्रशंसक लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम गांधी की बात मानो, नाटकबाजों, और तुम आज से ही व्यापार छोड़ो, राजनीति छोड़ो, अफसरशाही छोड़ो, जमींदारा छोड़ो, और तुम आज से ही हमारा जो पेशा है, हम ठोकर मारते हैं, हम छोड़ते हैं कि गांधी की ऐवे संतानों, तुम आज से ही तुम टट्टी उठाओ, तुम कूड़ा उठाओ, तुम लाश से कफन लो, तुम महडूल में घुस के मुझे महनूल साफ करो। ये हमारी शुभकामनाएं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो 30 जून 1950 को उनकी जो जन्मदिन होता है, एक ऐसा मसीहा हमारे बीच में पैदा हुआ। इन सब की बधाई देते हुए फिर निवेदन करता हूँ कि आपको अवश्य ही आपको उनकी लिखी हुई विश्वविख्यात पुस्तक जोटन को आप अवश्य पढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जय भीम, जय वाल्मीकि जी।